है घास। जो घास झाड़ के अंदर उगता ना, उनको कोई जानवर खाता नहीं है, वो घास बचा रहता है। और जो मैदान में उगता उनको जड़ों से उखाड़ देता है। जिन समाज में संत होता है, जो समाज संत की प्रेरणा में, संत के आदर्श विचारों में रहती है, उन मानव समाज की सुरक्षा रहती है। दुर्व्यसनों से, कर्मों से, कुरीतियों से, अंधविश्वास से, पाखंड से, वो विकारों से समाज बचा रहता है। जिस जंगल में सिंह होता है, वो जंगल उजड़ने से बच जाता है। उन सिंह के डर के मारे उन जंगल को काटने के लिए कोई जाता नहीं है। तो जंगल कैसे बचता है? सिंह के भय से, सिंह से। इसी तरह जिन समाज रूपी जंगल में संत रूपी सिंह होता है, वो समाज दुर्व्यसनों से, कुकर्मों से, अनीति अत्याचारों से, कुरीतियों से, अंधविश्वास पाखंड के जंजाल से बचा रहता है। इसलिए कहा है, आज धीरे धीरे लोगों की ये सोच हो गई, अरे क्यों करें भाई सत्संग है, क्या करना सत्संग, सत्संग करने से क्या होता है, और ये फालतू की बातें हैं या फालतू का खर्चा है। विचार करो, अगर मानवता का संदेश देने की, आध्यात्मिक विचारों का पाठ पढ़ने की अगर कोई ठोर है, कोई स्थान है, तो ये सत्संग ही तो है। बाहर की पढ़ाई तो लौकिक विद्या है। पहले सुन रहे थे ना कि केवल बाहर के संसाधन जुटा सकते हैं, मगर नैतिकता, मानवता, मर्यादा, सद्भावना, आत्मीयता, आध्यात्मिकता, ये तो ज्ञान केवल सत्संग के बिना प्राणियों का होता ही नहीं है। जैसे जैसे प्राणी इन आध्यात्मिक क्षेत्र से, सत्संगों से, संतों से दूर होते जा रहे हैं, केवल मात्र जिनका उद्देश्य लौकिक विद्या को ही महत्व देना हो गया है, उनका जीवन बिल्कुल भौतिकवादी बन चुका है। आज की जिंदगी केवल एंजॉय मात्र बनकर रह गई है। ठाट से जीना है, अच्छा खाना घुमाना है, अच्छा जीना है, मरना है, और कुछ करना नहीं है। अरे आज देखो, कहीं रामलीला होती है ना, तो सबको अपना अपना पाठ मिलता है। किसी को राम का, किसी को रावण का, किसी को हनुमान का, किसी को दशरथ का, किसी को सीता का, किसी को कौशल्या का। वो रामलीला मात्र एक्टिंग मात्र होती है, नकल करने के लिए होती है। मगर उस नकल में भी जिनको जो पाठ मिला है, वो पाठ निभाना पड़ता है। उस पाठ के अनुकूल ही उनको एक्टिंग करनी पड़ती है, जभी तो रामलीला जचती है ना। अब किसी को राम का पाठ मिला और वो कहते हैं कि मैं तो बेटो बनर कौनेरो, मैं तो दशरथ को पाठ कहरू। कोई ने रावण को पाठ मिलो और वो कहते मैं तो हनुमान जी को फोटो पकड़ू। कोई ने हनुमान जी को पाठ मिलो और कोई कहते हैं कि मैं तो रावण की एक्टिंग करूँ। कोई ने सीता को पाठ मिलो कि मैं कौशल्या की नकल करूँ। तो बोलो रामलीला को सत्यानाश हुआ कि नहीं? ये अपना गृहस्थी जीवन भी एक रामलीला है। अपना गृहस्थी जीवन भी रामलीला की तरह। सबको अपना पाठ मिला है। किसी को पिता का पाठ, किसी को पुत्र का पाठ, किसी को माँ का पाठ, किसी को बेटा बेटी का पाठ, किसी को पत्नी का, किसी को पति का, किसी को भाई का, किसी को बहन का, किसी को बुजुर्ग का, किसी को बालक का, किसी को गुरु का, किसी को शिष्य का। ये जो भी जिनको जिन पद का पाठ मिला है और उनकी मर्यादा है, मर्यादा के अनुसार उनकी सभ्यता है और सभ्यता के अनुसार उनका कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। और वो अपने अपने पाठ का कर्तव्य रूप में पालन करे तो बोलो गृहस्थी की रामलीला बिगड़ेंगे? नहीं बिगड़े। और ये पाठ पढ़ाने वाली
बाहर की स्कूलें नहीं हैं, बाहर की स्कूलें नहीं है। आजकल तो लोगों की सोच यही है, अरे शुरुआत से बालकों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रखो। अरे पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, मगर अगर ये भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं होगी तो उन विद्या से तो माता पिता कहना भी नहीं सीखेंगे। औलाद सभ्यता से मर्यादा से बोलना तक भी नहीं सीखेगी अपनी संतान है। इसलिए आज सबके घरों की रामलीलाएं बिगड़ रही है, सबके घरों की। क्यों? क्योंकि अपन सत्संगों से दूर हो रहे हैं। अगर अब ये पाठ का जो कर्तव्य है वो अपन समझ नहीं पा रहे। आज रिसर्च कर देख लीजिए, आज रिसर्च करके देख लीजिए, 80% परिवार तो अपनी औलादों से दुखी है। 80% परिवार तो अपनी औलादों से दुखी है। जिनके घर में कोई कमी नहीं, अपने जयपुर एरिया से, इन्हीं समाज से कल मुझे एक आदमी मिला जिनकी 5.5 करोड़ में जमीन बिकी है, जिनके एक ही लड़का था और वो यान को दारूडियो है, यान का लक्षणा को है। करीबन 1 महीने पहले उनकी घरवाली सुसाइड करके खत्म हो गई। 1 महीना नहीं हुआ, उनके पहले वो कह रहे थे, गुरु महाराज रोज बैठो शीशियां पीवर, माँ का गला दबावर, मानो कूटा मारे। जी बेटा तुम आस करी, बुढ़ापा में सेवा की, और आज ये दशा है। तो अब जिन औलाद, जिन घर परिवार संतान के लिए जी करके भी क्या करना है, ये दशा हो रही है। अभी कल न्यूज में पढ़ रहा था मैं कि कानपुर के यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े डॉक्टर प्रोफेसर, जिनके 2 ही बेटे कनाडा में थे, अरे वो 2-3 रोज पहले शांत हुए। वहां पर बहुत बड़े कारोबारी है वो दोनों बेटे, उन्होंने अपने बाप को अग्नि संस्कार में भी मुखाग्नि जो है वीडियो कॉल करके दिए, मोबाइल में आने से मना कर दिया कि अभी हम बिजी हैं, हमको टाइम नहीं है। ये शिक्षा देती जा रही है, ये संदेश देती जा रही है आज की शिक्षा। क्यों? सबका जीवन केवल एंजॉय तक, आनंद तक, विलासिता तक सिमट करके रह गया है। एक ही बेटा था, अमेरिका में था, उनकी माँ शांत हो गई। बाप फोन करियो, 2-5 बार कियो, जब तो मुश्किलों बेटो आयो, क्रियाक्रम हुई माँ को। और जब बेटा ने, पिताजी हवाई अड्डा पे हवाई जहाज में पिटावा गया, बाप कह रही हो रे बेटा अच्छो काम करियो। तो समय में तो फिर भी दसिया समय निकाल आ गयो तो थारी माँ को क्रियाक्रम अच्छे हो गयो। बेटो जातो जातो कहीं कह रही हो कि पिताजी कोई बात को ना, अब की बार तुम जिसे तसिया समय निकाल आयो, जो मारी माँ को तो क्रियाक्रम अच्छे हो गयो, पर मारो बार बार आगो दो लार को लार था को भी करा लेता तो मारे पाँचों आभा की जरूरत न रहती है। आपको भी साथ को साथ क्रियाक्रम करा देता तो 5 आभा की जरूरत नहीं होती है। अभी 15 दिन पहले की बात है, जिनके 80 करोड़ की संपत्ति थी, 80 करोड़ की संपत्ति थी, और जिनका दोनों बेटे सुप्रीम कोर्ट पर वकील हैं, जिनकी बेटी और दामाद भी डॉक्टर है, वो बाप वृद्धा आश्रम में पड़ा है, और वृद्धा आश्रम में रह करके अपनी विरासत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद को उन्होंने लिख करके दिया है कि जिन बेटों के, जिन संतानों के लिए मैंने जीवन बर्बाद किया, मैं कुर्बान हुआ, इतनी परिस्थितियों से गुजरा, आज हमें 2 टाइम की रोटी भी इन वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में खानी पड़ रही है।
मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरी विरासत का मालिकाना हक इस धार्मिक ट्रस्ट को ही मिले, मेरी विरासत इसी के नाम हो, मेरी जायदाद इसी के नाम, परमात्मा के नाम ही काम आए। ये सोच कैसी होती जा रही है। अरे देखना है, आज लोग चर्चा करते हैं, अरे भाई ठीक है, अरे कोई शांत हो गया, हर साल उनकी बरसी पर या उनकी पुण्यतिथि पर कोई 100-200 आदमियों को इकट्ठा करे, सत्संगी भाइयों को बुलावे, सत्संग करे, या कोई 10-20-30-40 हजार की व्यवस्था खर्चा कर दे, लोग चर्चा करते हैं। बेटिया बाबा तो एक बार वो थे, हर साल ही करो है, और माँ बाबा का नाम फालतू बेकार में अतरो खर्चो कहीं करो रे, कहीं मतलब कहीं अरे अरे जो बेटा अपना लड़का लड़कियों का शादी विवाह होता है और उन शादियों में लाखों का डिनर होता है, अरे जहाँ कोई खाने पीने की मर्यादा सभ्यता नहीं, जैसे गौशाला में गायें भैंसे गायें पुष्टी है ना, जैसे खा पी कर चल करके निकल जाते, हर जे आधा खाना इन्वेस्ट बर्बाद होता है। अरे गरीबों को 2 टाइम की रोटी नहीं है शांति से खाने के लिए, और वहाँ लाखों का खाना बर्बाद होता है। आज तक किसी ने आवाज उठाई कि ये शादियों में इतना बेकार खर्चा नहीं करना चाहिए, इतना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे ये समाज के लिए बुराई की बात नहीं है क्या? आर्थिक स्थिति के लिए नुकसान की बात नहीं है क्या? अरे किसी के शादी विवाह में थोड़ा सा कोई नौकरी लग गया, कोई अच्छा घराना है, उनकी डिमांड हो जाती है शादी विवाह में लाखों का दहेज लेने के लिए, आज दिन तक जाके उनका कोई विरोध नहीं करता। अरे ठीक है, मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, कुरीति है, अंधविश्वास है, या आर्थिक स्थिति से भी नुकसानदायक है, कोई परमार्थ नहीं है, मगर अपने माता पिता के नाम पर एक श्रद्धा भाव से, एक वर्षी के नाम पर, पुण्यतिथि के नाम पर एक थोड़ा बहुत कोई खर्चा कर दे, अब उनके लिए अपनी चर्चा करने लग जाते, ये कोई समझते ही नहीं है। हर साल खर्चा करते, सत्संग करते, भजन गवाते। अरे भाई विचार करो, मानवता का संदेश देने वाली तो केवल सत्संग ही तो है। अरे जो सत्संगों से दूर हो जाता है, और तो और धीरे धीरे उनकी इंसानियत ही खत्म हो जाती है, मानवता ही लुप्त हो जाती है, उनका सदाचार ही खत्म हो जाता है। और आज की सोच का ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो केवल मात्र एक शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, आज के 20 या 25 साल बाद में इनका रिजल्ट देखना, इनका नतीजा देखना, आने वाली पीढ़ियों में क्या संस्कार भर रहे हैं और क्या संस्कृति पनपती जा रही है। इनकी आने वाली पीढ़ियां इनको कितनी की रोटला देगी, इनकी कितनी की सेवा देगी, ये तो पता सरकार को भी चल चुका है। इसलिए जगह जगह वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम गवर्नमेंट चालू कर रही है। इसलिए अगर परिवारों को बचाना है, संस्कार देना है, सभ्यता सिखाना है, मर्यादा से, सेवा भाव से, परोपकारी बना करके पीढ़ियों को उबारना है, तो चाहे परिस्थितियों से संघर्ष कर लेना, मगर सत्संगों से दूर मत होना है। हम किसी मृत्यु भोज का समर्थन नहीं करते, हम खंडन करते हैं, बुराई करते हैं, अंधविश्वास का करते हैं, पाखंड का करते हैं, कुरीतियों का करते हैं। और हम तो ये शादी विवाह में दहेज वगैरह का भी खंडन करते हैं, हम तो ये डिनर करने वालों का भी खंडन करते हैं। अरे आज जिनसे कोई आवाज कर नहीं उठाता है, वो बर्बादी की जगह नहीं है। अरे कोई के माता पिताओं के श्रद्धा भाव से थोड़ा बहुत खर्चा करना, ये समाज हित के लिए बर्बादी का ये हो जाता है, और वहाँ करना कुछ नहीं होता। अरे कैसी सोच पनपती जा रही है भाई, ये एक ध्यान देने की वजह। और मैं तो ये सोचता हूँ अगर धर्म के नाम ही बर्बाद हो, आज दिन तक कोई धर्म के नाम बर्बाद नहीं है। अगर बर्बाद है तो द्वेषणों से, बर्बाद है तो कुरीतियों से है, बर्बाद है तो अपनी नाकामियों से है,
अपनी पुरुषार्थहीनता से। जैन समाज अकेला ऐसा समाज है, जैन समाज अपने शायद ये पूरे राजस्थान के मंदिर है ना हिंदुओं के, ये सारे हिंदुओं के पूरे राजस्थान के मंदिर है, एक जैन समाज के मंदिर की कीमत के बराबर भी नहीं है। इतने इतने आलीशान सुंदर भव्य मंदिर जैनियों के, एक मंदिर की कीमत के बराबर भी नहीं है पूरे राजस्थान के मंदिर। क्या वो समाज बर्बाद है? वो समाज गरीब है? आज भी आर्थिक स्थिति पर पूरा समाज एक तरफ है और जैन समाज 40% पर आर्थिक स्थिति पर मजबूत है। क्यों? जिनके आयोजन भी लाखों के होते हैं, करोड़ों के आयोजन होते हैं, अरबों के मंदिर है, इतना खर्चा करते हैं, वो गरीब क्यों नहीं हुए? क्यों? जितना खर्चा करते हैं वो कितना ही गुना उनसे ज्यादा कमाते हैं। अब उनमें दुर्व्यसन नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, उसमें नशाखोरी नहीं है, उनमें रूढ़िवादिता कुरीतियां नहीं है, वो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं। इसलिए धर्म पर भी मजबूत है और धन पर भी मजबूत है। और आप 200 तो घुमावा कौन है और शाम का 300 की शीशे छावा। 200 तो घुमावा कौन है और 300 की तो शीशे छावा है। तो होटले में भाग्या भरा, होटले में बैठा या मोबाइल में घर पे टाइम पास करा, खटी यात्रा भागता भरा, खटी देवता घाटा में भागता फिरा, या कोई आलस में पड़िया रहा और फिर माँ बाप चल गया वो खर्चो अलग, घर में कोई बीमार पड़ गया वो खर्चो अलग, और घर की व्यवस्था को खर्चो अलग। अरे धर्म के संदेश को तो आज दिन से कोई ने जाना ही नहीं। धर्म क्या कहता है? 100 कमाओ, 10 को धर्म पे खर्च करो और 90 को अपनी गृहस्थ की व्यवस्था में लगाओ। ईमानी धंधा करे, पाप कपट कर दूर, 10वां हिस्सा दान कर, हो पैदा भरपूर, गरीबी पास न आवे। संतों का प्रमाण यूं गीता फरमावे, परमानंद सदग्रंथों में ऐसा लिखा जरूर। ईमानी धंधा करे, पाप कपट कर दूर। नीति से रहो, नीति से मेहनत करो, 100 कमाओ, 90 को व्यवस्था में लगाओ और 10% को धर्म के परोपकार में खर्च करो। बोलो 100 कमा के 10% धर्म में खर्चने वाला और 90% परिवार में खर्चने वाला, बोलो उनके घर में कभी गरीबाई रहेगी क्या? उनका परिवार कभी समस्या में रहेगा? पर अपनी स्थिति कहीं 100 न कमावा है और 150 खर्चा का बड़े मात है। तो एक कवि कहा करते कि कमाई कमर खर्चा ज्यादा करेगा, आखिर वो किसी का धन खा के मरेगा। कमाओ लो तो कमर खर्चो ज्यादा हो तो कोई ने छाती कुटारी जहाई सारा का कौन चुरा। एक औरत कहू करती देखा घर का धनी ने कहे मारा भरता देख जो कोई दिन मैं मरूंगा ना तो ये सारा गांव की औरतें रोई बने। मारो जो प्रेम है मुँह मरू तो सारा गांव की लुगाया रोई। वो कह रही रे भगवान इतने तो गांव की लुगाई ही रो यो बंदो मारी जी दिन तो 10-20 गांव रोई 8 पास का वहाँ क्यों रे मारा भरतार था नजरा क्यों रोई 10-20 गांव के मन तो जीसो रोई 8 दिन तक टीका लिया टीका फाचा दिया ही कौन जिंदगी भर टीका लिया टीका फाचा दिया ही कौन जिंदगी में जो सोनी जो छाती कूट रोई के तू तो मरियो बेटी का बाप पर मन भी बेमौती मार गए। इसलिए कहा है झुकना चाहिए बड़ों के आगे, चाहे वो अपने माता पिता हो, ये बड़े बुजुर्ग हो, संत महापुरुष हो, अपने से पद में, विद्वता में, उम्र में जो बड़े हैं ना, ऐसे आदर्श पुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना चाहिए। झुकने से अपना अभिमान गिरता है,
अभिमान गिरने से हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होने से हृदय में दया, करुणा, मानवता, नैतिकता, सद्भावना, सदाचरण, परोपकार, भलाई, ये सब सद्गुण रहते हैं और इनसे जीवन सुखी भी रहता है, जीव का कल्याण भी होता है। झुकता कौन नहीं है? जो घमंडी होता है। आज ये संस्कार भी लुप्त होते जा रहे हैं। हर इंसान घमंडी या शान शौकत की, अभिमान की करढ़ावन में जीता जा रहा है। झुकने से लोगों को शर्म आती है कि कहीं मेरी शान ना घट जाए, मेरी इज्जत कम ना हो जाए। अरे विचार करो, बड़ों के आगे बाबा रामदेव जी झुकते, देव महाराज झुकते, भगवान रामकृष्ण झुकते, ऋषि महर्षि झुकते। अभी कहा ना, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पितु गुरु नवावई माथा। ऐसे ऐसे महापुरुष झुकते थे। अपने को झुकने से शर्मिंदगी होने लगती है। झुकता कौन नहीं है? जो घमंडी होता है। चाहे जाति समाज का घमंड हो, रुपए पैसे का हो, राजनीति या नौकरी के पद का हो, परिवार का हो, शरीर का हो, कोई न कोई प्रकार की करड़ावन अपनी खोपड़ी में लेके बैठा है ना, वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। महापुरुषों ने कहा, सूखा ठोक मूर्ख नर कब हुन नीचा होई, टूट जाए पर ना झुके। अजमा देखो कोई, अजमा देखो कोई, रहे करड़ा का करड़ा, अरण जाए आकाश झुके ना पोला परड़ा। आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे दोई, परमानंद सब ग्रंथों में पढ़ देखो सबको। हमेशा हरा रोकड़ा झुकता है, हरियो वृक्ष झुके। जो सूखो ठूट हुए ना, वो कभी झुके कौन है? झुकावा की कोशिश करे तो टूट जाओ, मगर झुके दो नहीं। ऐसे ही जो करड़ावन वाला घमंडी लोग हैं, वो भी सूखा ठूटा की तरह ही है। झुकता वही जिसमें जान है, अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। हमेशा कीमती और फलदार पौधे झुकते, केला झुके, नींबू नारंगी झुके, सेब अनार चीकू झुके, आम झुके। कभी ये अंग्रेजी गोलियां झुके, दाल पकड़ खींचे से में झुके और छोड़ती पाछी ऊपर हो जाया करे। जो काम कहीं ना आवे जड़ावा के अलावा, बड़ीता के अलावा कोई काम नहीं आता। इसलिए घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे समाज में हो और चाहे गांव में हो, जितना घमंडी लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, करड़ावन वाला लोग हैं, समझ जाओ रे वीराओ, ये भी अंग्रेजी बोले कि नहीं, बड़ीता का काम का ही है। न तो कोई को भलो कर सके, न भलाई सो रह सके, न परोपकार सो जी सके, न कोई दीनहीन गरीब के जीवन में काम आ सके। मृत्यु लोक महंगा किया, खाए अनाज दिया कोई, हरि बोल। परमानंद ऐसे पशु जल्दी जावे सोई, इसलिए कहा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।